आज हम नगर के समाज सेवी श्री सचिन जी दुबे से नगर विकास के मुद्दे पर कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आए हैं। तो इसमें हम भाई साहब से जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी वर्तमान में नई परिषद बनी है, इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? स्टेडियम के लिए क्या सुझाव हैं? सौंदर्यीकरण किस प्रकार होना चाहिए? हमारे शहर में और क्या कमी लगती है? क्या बस स्टैंड सही जगह पर है? क्या अनाज मंडी कहाँ होना चाहिए? और अवैध कॉलोनियाँ क्या वैध होना चाहिए? ये कुछ ऐसी नगर की समस्याएं हैं, इनके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए ब्रजेश भैया, अभी बड़े भाग्यशाली हम लोग टिमर निवासी कि पार्षद, अध्यक्ष, विधायक जी और सांसद और प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी के हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं विकास का जो यहाँ हो ना सके। केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है अपने यहाँ, और उसको मजबूत करके हम सब काम कर सकते हैं जो असंभव अपने को लगते हैं। सबसे पहले अपन स्टेडियम का लें तो स्टेडियम के लिए शासन से पैसा मंजूर हो सकता है, और नहीं तो अपने यहाँ बड़े बड़े दानदाता बैठे हैं, पैसा इनसे भी इकट्ठा हो सकता है। दोनों मिलकर अपन स्टेडियम, भव्य स्टेडियम बना सकते हैं। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। अपन शासन से मांगे, वहाँ ऊपर तो देने वाले बैठे हैं, पर यहाँ मांगने वाले तो जाएं। जब तक हम मांगेंगे नहीं हमारी, तो वो इच्छा कैसी पूरी होगी हमारी? तो सबसे पहले उसका एस्टीमेट बनाएं, और ये ज़्यादा जानते हैं हमारे जो पद पर बैठे हैं, पार्षद लोग, अध्यक्ष लोग, विधायक जी, वो बराबर सीएम साहब अपनी मांग पूरी करेंगे। भाई साहब, नगर में सौंदर्यीकरण किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे पिछली परिषद में पेवर ब्लॉक लगे थे अपने सूर्या टावर से लेके चौराहे तक, तो इसी प्रकार चौराहे से दुर्गा मंदिर से बजरंग मंदिर तक, फिर चौराहे से लेके अपने भुसकोटे पेट्रोल पंप तक, और पोखरनी रोड पे राधा कृष्णपुरम कॉलोनी तक, इसी प्रकार बैतूल रोड पे कॉलेज तक पेवर ब्लॉक दोनों तरफ लग सकते हैं। और इसी प्रकार दोनों तरफ वृक्ष लग सकते हैं, वृक्षारोपण हो सकता है, दोनों तरफ लगेंगे। तो अभी जैसा आपने देखा, कोरोना के समय अपने को ऑक्सीजन की दिक्कत पड़ी थी, तो ऐसी समस्या अपने यहाँ ख़त्म हो जाएगी, भरपूर ऑक्सीजन रहेगी। वो पेड़ के लिए सबसे अच्छा मेरा सुझाव ये है कि किसी प्राइवेट ठेकेदार को, संस्था को, एजेंसी को इसका ठेका देना चाहिए कि 2 साल के लिए हमको ये पेड़ आप तैयार करके दीजिए। तो अपना शहर भी सुंदर दिखेगा और ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा हो जाएगी। भाई साहब, एक आपको बताता हूँ कि अपना जो शहर है, आपको ध्यान हो कि छोटी काशी कहा जाता था, एक धार्मिक शहर है। तो जैसा चंडीगढ़ में आपने सुना होगा, वहाँ शराब की दुकानें शहर से बाहर हैं। तो अपने यहाँ भी ये संभव हो सकता है कि अपनी शहरी सीमा से शराब की दुकान बाहर रहे, और उसको नगर परिषद अपने पैसे से खरीद के ज़मीन को, और वहीं वो संचालित हो, तो नगर परिषद की एक एक्स्ट्रा आय हो जाएगी। वहीं पर वो चाहे तो अपने मटन मार्केट नहीं है, मीट मार्केट वहाँ बनाए, वहीं मांसाहारी रेस्टोरेंट चले। जो अब यहाँ शहर के अंदर खुल गए वो तो ठीक है, पर अब आगे से जो खुलें वो शहर के बाहर खुलें। तो एक अपने यहाँ शहर की ऐसा कोई स्थान आपकी नज़र में है क्या? कॉलेज से रोड अपन जाते हैं तो आधा किलोमीटर आगे जाके कम से कम 500 मीटर की दूरी होना चाहिए धार्मिक स्थल और शिक्षा स्थल के आसपास। तो उससे कम से कम 500 मीटर दूरी पर शराब की दुकान और मांसाहारी होटल और मीट मार्केट ये हो जाए वहाँ पे, तो नगर परिषद की एक एक्स्ट्रा आय हो जाएगी, और एक शहर की पहचान हो जाएगी कि हमारे शहर में शराब नहीं बिकती है। ये वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बस स्टैंड भी बनने वाला है, तो क्या जो जगह चिन्हित की गई है जहाँ बस स्टैंड बन रहा है, वो क्या उपयुक्त है जगह? बस स्टैंड की जगह ब्रजेश भैया सबसे अच्छी रहती जहाँ मंडी है वर्तमान में, वो जगह पूरे शहर को कवर करती। इससे अपने को 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि बनी बनाई जगह थी, उसमें कुछ ज़्यादा अपने को डेवलपमेंट करना नहीं है। फिर एक उप बस स्टैंड बनेगा अपना पोखरनी रोड पे, एक बनेगा सामरदा चौकी के पास, और एक बारजा रोड पे। ऐसे 3 उप बस स्टैंड और मिलेंगे। इससे ऑटो वालों को भी धंधा मिलेगा और हर नागरिक को इसका फ़ायदा मिलेगा।
और बस जो आती है अपने यहाँ, आपने देखा होगा होशंगाबाद रोड से आती है, जब छिदगांव रोड से तो कॉलोनियाँ बन गई, इतनी स्पीड से आती है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है उसमें। तो जब ये सामरदा चौकी से होते हुए अपन उसको बारजा चौकी पे लाएंगे, बारजा से कॉलेज रोड के सामने, और सामने से इधर से भाईली रोड होता हुआ सीधे अपन पेट्रोल पंप भुसकोटी जी पेट्रोल पंप के पास उसको निकालें, तो अपना शहर का जो ट्रैफिक है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। भाई साहब, जैसा आपने बताया कि बस स्टैंड अनाज मंडी में होना चाहिए, फिर अनाज मंडी को कहाँ ले जाया जाएगा? मंडी को शहर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ केवल टिमरनी तहसील के जो 200 गांव जुड़े हैं वहाँ के किसान ही नहीं मतलब उपज लाते हैं, सिवनी तहसील के किसान भी लाते हैं। और कल को ये अपना छिपा रेल रोड चालू हो जाएगा, जो ब्रिज अपना बन चुका है, तो हो सकता है कि नसरुल्लागंज तहसील से भी किसान अपनी उपज यहाँ लाएंगे। तो मंडी अपनी बहुत छोटी पड़ती है, कम से कम 10 से 15 एकड़ ज़मीन लेके ये सामरदा चौकी के पास हो जाए, या अपने बैतूल रोड पे हो जाए, या फिर पोखरनी रोड पे हो जाए, तो ये 15 एकड़ ज़मीन पे अच्छी हाईटेक मतलब मंडी बनना चाहिए, जिससे सब किसानों को फ़ायदा हो सके। भाई साहब, नगर में अवैध कॉलोनियाँ भी काफ़ी बनी हुई हैं। पिछले समय हमारे शिवराज जी चौहान द्वारा, या हम कहें गौर साहब द्वारा भी ये बात रखी गई थी। तो नगर की अवैध कॉलोनियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ध्यान हो तो तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर ने एक अध्यादेश निकाला था कि जितनी भी अवैध कॉलोनी है सबको वैध किया जाए। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, हरदा में भी सभी जितनी अवैध कॉलोनियाँ थी सबको वैध करने का काम चालू हो रहा है। तो अपने यहाँ भी नागरिकों को सुविधा मिले, और इससे नगर परिषद का भी आय बढ़ेगी, इनका राजस्व बढ़ेगा। तो अपने यहाँ भी जल्दी से जल्दी इनको वैध किया जाना चाहिए। भाई साहब, अपने यहाँ नगर में से नहर निकली हुई है सामरदा से लेकर चारखेड़ा तक, तो इसके बारे में भी आप कोई बात कहना चाहेंगे? चारखड़ा जो नहर निकली है, उस समय जैसा जिसको समय आया, ऐसा सुनने में आया कि जो दबंग लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इसको नहर को अपने जहाँ उनको करना था उन्होंने ले गए थे। उसको सिस्टमेटिक ढंग से शहर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसकी नहर की सफाई नहीं हो पाती है, ना उसके पानी का उतना उपयोग हो पाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर उसको गाड़ी धोने में काम ले रहे हैं, जानवरों को नहलाने में काम ले रहे हैं। अगर यही मतलब पानी खेतों में जाएगा तो किसानों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए इसको सीधे सामरदा से चारखड़ा निकालना चाहिए, और जो सड़क जो जगह बस्ती है उसमें ऐसी सड़क का निर्माण करें जिसमें नो व्हीकल जोन कहा जाए, कि जिसमें हम लोग पैदल चल सकें। आज टिमरनी शहर में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां आदमी आराम से बेफिक्र से पैदल चल सकता हो। वाहन चलते हैं, बेचारा बड़ा मुश्किल से बचते बचते चलता है। तो ये तो प्रदूषण भी दूर होगा उससे, और स्वास्थ्य भी लाभ होगा लोगों का। भाई साहब, आप सामरदा चौकी से होशंगाबाद तक ये अपना स्टेट हाईवे में गया है। इसको 4 लेन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वाहन अपने होशंगाबाद से टिमरनी की तरफ आते हैं। वो वाहन ज़्यादा होने से, ट्रैफिक ज़्यादा होने से बड़ी समस्या हो रही है। इधर से जो जो बसें आती है या डंपर चलते हैं, तो जो आवासीय कॉलोनी बनी है इनको बड़ी समस्या जा रही है। इसमें भी कई हादसे होने की संभावना है। तो जब होशंगाबाद से सामरदा तरफ आए, सामरदा से अपन उसको सीधे बारजा रोड पे निकाल दें, बैतूल रोड पे, और बैतूल रोड से होता हुआ कुछ वाहन तो सीधे बैतूल चले जाएँ, और कुछ वाहन बाहली होते हुए सीधे हरदा निकल जाएँ, तो अपने शहर पे इसका ट्रैफिक का दबाव बहुत कम होगा। इससे इस ओर अपने सांसद जी ध्यान दे सकते हैं। सांसद जी के लिए एक और सुझाव था कि ये अपने यहाँ जो आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की, अभी कोरोना के टाइम आपने देखा होगा बड़ी समस्या गई मेडिकल सुविधा की। तो ये अगर प्रयास करें तो मेडिकल कॉलेज टिमरनी में भी खुल सकता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं आसपास के एरिया के। तो अगर यहाँ खुलेगा तो यहाँ के बच्चों का फ़ायदा होगा, इनका भविष्य बनेगा। इसके लिए वो प्रयास कर सकते हैं, और इसके लिए वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि नर्मदापुरम में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन आ चुकी है। अब ये इनके प्रयास के ऊपर है, ये कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जगह भी खूब है। बिच्छापुर में जगह है, अपने रायपुर में जगह है, बगवाड़ में जगह है, सरकारी ज़मीन बहुत है, यहाँ बहुत आराम से कॉलेज खुल सकता है। इसके बाद अगर वो चाहें, अपने आपको ध्यान हो तो अपने ज़िले में 3 मंत्रियों का आशीर्वाद है। एक कृषि मंत्री पटेल साहब, प्रभारी मंत्री सिलावट जी,
और विजय शाह जी। तो ये तीनों के प्रयास से अपने यहाँ हरदा ज़िले में एयरपोर्ट भी खुल सकता है, एयरपोर्ट बन सकता है और कम से कम महीने में 2 बार फ्लाइट यहाँ से जा सकती है, क्योंकि सक्षम लोग हैं वो हरदा या भोपाल जाके फ़्लाइट पकड़ते हैं और कहीं जाते हैं। जब यहाँ अगर एयरपोर्ट खुल जाएगा तो उनको जाने आने में सुविधा होगी, क्योंकि समय का बहुत इससे बचत होती है। जो 8-8 घंटे की यात्रा 1.5 घंटे में निपट जाती है। तो इस ओर उनको ध्यान देना चाहिए और वो प्रयास कर सकते हैं तो पूरा भी हो सकता है। भाई साहब, नगर टिमरनी में पानी बारिश में परेशान करता है, गर्मी में कमी हो जाती है, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? देखिए अभी आप हर साल देख रहे हो पानी इतना भरा जाता है कि अब तक देखो अपने गांधी चौक तक पानी भरा गया था। तो इसका जो मूल कारण है अपन नदियों का गहरीकरण करें और वो किस तरह से किए जाए, कम से कम एक इंजीनियर से उसका प्लान बनवाएं जो 5 किलोमीटर आगे और 5 किलोमीटर पीछे इसको गहरी करेंगे तो आगे आने वाले कई सालों तक अपने को इसकी समस्या नहीं होगी। दूसरा ये है गर्मी में पानी की दिक्कत आती है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने पास वाटर हार्वेस्टिंग की। अपन कागज़ पे तो एनओसी ले लेते हैं कि हाँ भाई वाटर हार्वेस्टिंग हमारे को चाहिए है और उन्होंने भी लिखवा लिया बनवा लिया और वो हो जाता है, पर प्रैक्टिकल रूप में वास्तविक में वो होता नहीं है। तो इसके लिए जनता को अपने को प्रेरित करना पड़ेगा। इसके लिए नगर परिषद, पार्षद, अध्यक्ष सभी लोग हर वार्ड में मीटिंग लें, उनको महत्व बताएं पानी का कि अपन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आने वाली कई पीढ़ी अपने को उसका याद रखेगी कि भाई हमारे पूर्वजों ने पानी छोड़ के गए हमारे लिए। नहीं तो आने वाली बोलते हैं ना 2000 जो अपना तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो कम से कम अपन एक उदाहरण बन के बताएं कि हमारे यहाँ पानी जो है कई सदियों तक बचा रहेगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा कारण है उसका, वो वर्षा का जल अपन संचित करके रखें। इसके बाद एक नगर में प्लाट वगैरह खरीदी में भी और उसके बाद नामांतरण में भी कुछ दिक्कतें आती होंगी, इस बारे में आप? बिल्कुल ये भी प्रैक्टिकल समस्या है कि सालों नामांतरण नहीं होता लोगों का। तो इसके लिए भी जिस प्रकार से ये कैंप लगते हैं टैक्स वसूली के, ऐसी नामांतरण के कैंप लगाए जाएँ, लोगों को उसका महत्व बताएं कि भाई नामांतरण कराने से आपकी प्रॉपर्टी वैध हो जाएगी, आपको लोन मिल सकता है। तो इसके लिए नगर परिषद को ही जागरूक करना पड़ेगा। जब ये वार्ड वार्ड जाके कैंप लगाएंगे तो नामांतरण भी होंगे और इससे इनकी एक्स्ट्रा आय भी होगी। भाई साहब, नगर में 33 केवी लाइन जो निकली है, इसमें पहले कुछ हादसे भी हो चुके हैं, इसको नगर के बाहर निकालने की कोई योजना नगर पालिका यदि बनाए तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये भी कई सालों पुरानी समस्या है। और परसाई कॉलोनी में एक हादसा हुआ था, एक बेचारा बच्चा शांत हो गया था इसमें, उसके चपेट में आने से। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, कई कॉलोनी से होकर गुजरी है और व्यवसाय के जो स्थान है वहाँ से निकली है, तो वो ऊपर दुकानें नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारी प्रोग्रेस में रुकावट है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है 33 केवी लाइन शहर से बाहर निकाली जाए। भाई साहब, देखने में आ रहा है कि गाय माता सड़कों पर घूम रही है और बहुत बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं, तो इनका क्या उपाय नगर पालिका या आमजन ऐसा करे कि ये समस्या दूर हो जाए? ये भी इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अभी आपने देखा है पिछले कुछ समय टेमा गांव में एक गो अभयारण्य खुला था, जो जन भागीदारी से खुला था। लोगों ने एक उदाहरण बन के बताया था कि भाई इस प्रकार से अगर शासन चाहे अनुदान दे तो हज़ारों एकड़ ज़मीन में मतलब गाय सुरक्षित रह सकती है। तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमको मतलब विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी से मांग करें तो गो अभयारण्य यहाँ खुल सकता है, उसकी जगह है और गाय जो है बहुत आराम से वहाँ रह सकती है। भाई साहब, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी से आप क्या अपेक्षा रखेंगे क्षेत्र की जनता के हितार्थ? एक सबसे बड़ी समस्या अपनी आवागमन की है। जैसे 4 लेन निकला अपना सोडलपुर से उड़ा के लिए, अब यही आगे इसको सोडलपुर से आप बढ़ा के इसको छिपानेर तक ले जाते हैं। ये केवल 20 किलोमीटर का रोड बचा है, इसको अगर ये 4 लेन कर दें, इसमें आप चाहें तो सोडलपुर से भाईली से भुसकुट्टे पेट्रोल पंप और वहाँ से ओवरब्रिज बना के सीधे करताना तक जोड़ेंगे तो ये कम से कम 50 गांव का इसमें फ़ायदा होगा। और जो यहाँ से जो फेरा लगता है, जो अपने नागपुर तरफ से गाड़ियाँ आती है, हैदराबाद तरफ से इधर गाड़ियाँ आती है, पश्चिम बंगाल से गाड़ियाँ आती है, इनको हरदा होते हुए इंदौर जाना पड़ता है। तो वो ना हरदा जाते हुए सीधे करताना होते छिपानेर और छिपानेर से सीधे इंदौर चली जाएंगी। तो इसमें उनका समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और फिर इस रूट पर बहुत से
ऐसी रेस्टोरेंट है, ढाबे खुलेंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये वो कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रास्ता जो जाता है अपना चारखेड़ा अंडरब्रिज से, इसको भी अगर वो चौड़ा करें तो बहुत कुछ ट्रैफिक अपना चारखेड़ा से सीधा हरदा निकल जाएगा। तो ये उनको हरदा फाइलवाड़ तरफ से होते जाना नहीं पड़ेगा, ना उड़ा जाना पड़ेगा, तो उसमें भी उनका समय और ईंधन बचेगा। तीसरी बड़ी समस्या अपने यहाँ कई सालों से है बैतूल से लेके इंदौर रेलवे लाइन की। आपको ध्यान होगा तो सुमित्रा महाजन जी अपनी जो सांसद थी इंदौर से, वो हमेशा से इसकी मांग उठाती थी। मनमोहन सिंह जी के टाइम भी अपने जो प्रधानमंत्री इनके पहले थे नरसिम्हा राव जी, उनके टाइम भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। पर उसके बाद वो एक लोकसभा अध्यक्ष बन गई, संवैधानिक पोस्ट पर आ गई, तो उन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दी। तो ये जो मांग है और ज़रूरत है, इसको अपने सांसद जी अगर रेलवे मंत्री को पत्र लिखें तो वो ज़रूर पूरी होगी। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमको इंदौर जाने के लिए पूरा दिन हो जाता है, अगर आना जाना हो, जैसे मेडिकल सुविधा हो, व्यापारिक सुविधा हो, तो इससे हम बड़े वंचित हो जाते हैं। तो ये रेलवे लाइन वो कर सकते हैं। इसके बाद समस्या आती है अपनी कम से कम 2 ट्रेन जो खंडवा से लेके भोपाल और भोपाल से लेके खंडवा, 2 ट्रेन जाने की, 2 ट्रेन आने की, ये लोकल ट्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी हमारा व्यापारियों का फ़ायदा होगा और लोगों को मेडिकल सुविधा का फ़ायदा होगा। वो पेशेंट को दिखाने सुबह जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा। अभी कोई भी ट्रेन सुबह ले तो जाती है, 11 बजे पठानकोट जाती है, कुशीनगर जाती है, पर आते समय बड़ी समस्या हो जाती है, उसको कोई साधन नहीं मिलता है। तो ये 2 बड़ी समस्या है जो रेलवे के मार्फत वो पूरी कर सकते हैं। इसके बाद आती है अपनी रोज़गार की समस्या। तो अपने यहाँ रेलवे की व्यवस्था भी है और इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी है। तो कोई भी फैक्ट्री, उद्योग धंधा ऐसा खोल सकता है जो यहाँ के युवाओं को जिससे रोज़गार मिल सकता है। इसके लिए सांसद और विधायक जी प्रयास करें तो ये बराबर पूरा हो सकता है। धन्यवाद भाई साहब। देखा आपने, भाई साहब ने क्षेत्र की जनता के हितार्थ यहाँ पर बहुत सारी अपेक्षाएं हमारे जनप्रतिनिधियों से की हैं। और भाई साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अपन ने शुरुआत में आपने जैसे बताया था कि यहाँ पर खेल मैदान की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और बस स्टैंड की, तो मंडी के बारे में आपने मात्र 15 एकड़ ज़मीन की अपेक्षा रख रहे थे। क्या ये पर्याप्त होगी? 15 एकड़ तो अपनी मंडी के लिए हो गई। इसके अलावा कम से कम 15 एकड़ और ज़मीन लगेगी। अपने को हाईटेक मंडी बनाना है, तो कम से कम ये 30 से 50 एकड़ अगर मंडी की जगह का मिलती है तो बहुत बढ़िया सुंदर मंडी बनेगी और किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए अपने को प्रयास करना है और मंडी की जगह पर बस स्टैंड बना सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा अपना, खेल मैदान ने सर अगर अलग जगह बनाए उसमें भी हो सकता है, मंडी वाली जगह पे हो सकता है, पर आज कम से कम 100 बस जाती है इंदौर और 100 आती है। तो ये हाल्टिंग यहाँ कर नहीं पाती, कहीं पेट्रोल पंप पे खड़ी हो रही है, कहीं किसी के घर के सामने खड़ी हो रही है। तो ये जो समस्या है अपने बस स्टैंड पे अगर वो उसकी जगह रहेगी तो वो बराबर खड़ी हो पाएगी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।